नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। कल हम लोग पढ़े थे प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न 1 का 2 सवाल। आज हम तीसरा सवाल हल करेंगे। आपका तीसरा सवाल है 6x² - 3 - 7x। अब इसमें देख रहे हैं बीच वाले पद को किनारे लिखा गया है। सबसे पहले हम इसको ठीक से लिखते हैं। अब ये सवाल ठीक से जब हम लिखेंगे तो हो जाएगा आपका 6x² - 7x - 3। ये सवाल जो है 3 पद वाले होते हैं, इनको त्रिपदी व्यंजक भी कहा जाता है। ऐसे सवालों का नियम ये है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके पहले कोई गुणांक तो नहीं है। अब देख रहे हैं यहाँ 6 है और यहाँ पर जो है 3 है। यहाँ का चिन्ह प्लस है, यहाँ का चिन्ह माइनस है। तो हम दोनों का गुणा करा लेते हैं। गुणा कराएंगे तो प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस पाएंगे और 6 3 जा 18। अब हम -18 के 2 खंड ऐसे करते हैं जिनका गुणनफल जो है अंतिम पद हो और योगफल जो है बीच वाला पद हो। अब आपका गुणनफल जो है अंतिम पद 6 3 जा 18 - 18 हुआ है, तो इसके हम खंड कराएंगे बराबर। हम 9 2 जा 18 अगर ले रहे हैं तो ये 9 2 जा 18 है और यहाँ -18 है, तो इसमें हमको एक चिन्ह माइनस बनाना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा चिन्ह हम माइनस बनाएं। अब इसमें आप आइए बीच वाले पद पर। हमारा बीच का पद जो है -7 है, तो हम ये जो बीच वाला पद है इस 9 और 2 के रूप में व्यक्त करेंगे। अब इसमें चूंकि माइनस साइन है, इसके लिए हम बड़े वाले को माइनस कर देंगे, मतलब 9 को माइनस कर देंगे और छोटे वाले को 2। अब आप देख रहे हैं -9 और 2 का जब हम गुणा कराएंगे तो -18 पा जाएंगे, क्योंकि इसका गुणनफल जो है अंतिम वाला पद होना चाहिए और इसका योगफल जो है वह बीच वाला पद होना चाहिए। अब -9 में से जो जब 2 हम घटाएंगे तो -7 पाएंगे। तो अब इसके बाद सबसे पहले आपको इन्हीं खंडों को प्राप्त करना पड़ता है ये त्रिपदी व्यंजक में। तो खंड जब प्राप्त हो जाते हैं तो बीच वाले पद को हमें इन्हीं के रूप में लिखना पड़ता है। अब हम अपने बीच वाले पद को इस रूप में लिखेंगे। यहाँ है 6x² - 9x + 2x - 3। अब इसके बाद आपका अगला स्टेप आता है कि इसमें हम 2 जोड़े बनाते हैं और उसमें कॉमन लेते हैं। हमारा एक जोड़ा ए बन रहा है और एक जोड़ा ए। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है। यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, तो यहाँ हम अगर 3 कॉमन ले रहे हैं तो वह दोनों को काट देगा, 6 और 9 को। और यहाँ x² है, यहाँ x है, यहाँ हम x कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ जो बचेगा हम इसमें लिखेंगे। 3 2 जा 6 2 बच रहा है और x² में से x कॉमन चला गया तो x बच रहा है। माइनस अब 9 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 3 जा 9 और x से x कट गया तो x नहीं बचेगा। प्लस अब यहाँ पर देख रहे हैं 2x - 3 है, इसमें कोई कॉमन नहीं है। जहाँ कोई कॉमन नहीं रहता है वहाँ हम 1 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ हम 1 कॉमन लेंगे। अब इसमें फिर वही हम ब्रैकेट में 2x - 3 लिख देंगे। अब आप देख रहे हैं 2x - 3 यहाँ मिल रहा है और 2x - 3 यहाँ मिल rहा है। इसका मतलब एक कॉमन हो गया है। तो इसको हम 2x - 3 को कॉमन ले लेंगे, 2x - 3, और जो बचता है उसको दूसरे ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं। यहाँ बीच में कोई चिन्ह नहीं लगाते हैं, ये गुणे का चिन्ह नहीं रहता है। यहाँ हमारा बच क्या रहा है देख रहे हैं, यहाँ 3x बच रहा है और यहाँ +1 बच रहा है। इसको हम 3x + 1 को दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। अब यहाँ पर हमको 2x - 3 मिला है और 3x + 1। अब इन्हीं दोनों से हम मूल निकालेंगे। फर्स्ट केस में हमारा है 2x - 3 = 0, तो 2x = 0 + 3। ध्यान रहे इधर -3 है, इधर जब भी जाएगा तो प्लस हो जाएगा, चेंज हो जाता है। तो 2x = 3, x = 3/2, क्योंकि ये जब लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करेगा
तो राइट साइड में डिवाइड करता है। अब सेकंड केस में हम पा रहे हैं 3x प्लस 1 बराबर 0। 3x बराबर हो जाएगा, यहाँ प्लस 1 है तो यहाँ हो गया 0 माइनस 1। 3x इक्वल टू माइनस 1, तो x इक्वल टू माइनस 1/3। अब आपके x के दो मान हैं, x इक्वल टू 3/2 और x इक्वल टू माइनस 1/3। अब यही दो मूल हुए इसके दोनों मूल यही हुए। अब इसमें जांच में हम जब देखते हैं तो इसका जांच जब करेंगे तो मूलों का गुणनफल जो है तो उसको हम गुणनफल जब निकालेंगे इसका तो पाएंगे 3/2 इंटू माइनस 1/3। अब इसमें 3 1 जा 3/3 2 जा 6 माइनस 3/6 मिला है। अब यही गुणनफल जो है आपका इस सूत्र से निकल सकता है। इसका सूत्र है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब इसमें आपका अचर पद जो है वह सवाल में देखना है। अचर पद जो है -3 है, इसको लिखिए -3 और आपका x स्क्वायर का गुणांक जो है 6 है, 6 हो गया। अब आप देख रहे हैं आपको यहाँ जब दोनों मूलों का गुणनफल निकाल रहे हैं तो -3/6 आ रहा है। जब उसको सूत्र के अनुसार रख रहे हैं तो भी -3/6 आ रहा है। इसका मतलब कि आपके मूल जो है सही हैं। इसी तरीके से हम उसका योगफल निकालेंगे, मूलों का योगफल। अब योगफल में आप दोनों को जोड़ देंगे। योगफल 3/2 प्लस अभी -1/3 है तो इसको एक बार ब्रैकेट में हम शो कर देते हैं। -1/3 ब्रैकेट जब हम खोलेंगे प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस पाएंगे, यहाँ हमको मिलेगा 3/2 माइनस 1/3। अब इसमें 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 पाएंगे। अब 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। यहाँ 9 में 2 निकलेगा तो आपको मिलेगा 7/6। अब इसकी चेकिंग जो है हम सूत्र से करेंगे। सूत्र आपका है योगफल में माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए x क्या है आपका, ये बीच वाला पद, इसका गुणांक क्या है -7 है। अब यहाँ -7 तो इसका मान है x का और बाहर एक माइनस है तो हम लिखेंगे -7/x स्क्वायर आपका यही है, इसका गुणांक जो है 6 है तो 6 हो गया। अब जानते हैं माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस हो गया 7/6। आप देख रहे हैं यहाँ जब योगफल आप निकाल रहे हैं फ्रैक्शन का जो मूल है वो फ्रैक्शन के रूप में है तो आपको 7/6 मिल रहा है। और यहाँ जब आप सूत्र के अनुसार निकाल रहे हैं तो भी आपको 7/6 मिल रहा है। इससे सिद्ध होता है हमारे दोनों मूल जो है वो सही हैं। इस टाइप से आपका ये सवाल जो है पूरा हुआ। हम अगला सवाल लेंगे। हमारा अगला सवाल है 4u² प्लस 8u। अब इसमें जो है हम जब कॉमन लेंगे तो यहाँ हम 4u कॉमन पा रहे हैं और यहाँ बचेगा u प्लस 2। अब इसमें जो है जब हम निकालेंगे इसका तो 4u बराबर 0 तो u बराबर 0/4 बराबर 0। एक मूल आपका 0 आ गया। अब दूसरा मूल जब हम निकालेंगे u प्लस 2 बराबर 0, u बराबर 0 माइनस 2, u बराबर -2। इस टाइप से 0 और 2 -2 दो मूल हुए। अब इसका हम योगफल और गुणनफल निकालेंगे। जब हम योगफल निकालेंगे अब इसी के द्वारा हम जांच करेंगे। योगफल बराबर 0 प्लस -2 बराबर 0 माइनस 2 बराबर -2। अब इसको सूत्र के अनुसार हम निकालेंगे तो आपका -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक
अब इसमें माइनस यक्स का गुणांक क्या है आपका -8। अब इसमें यक्स की जगह पर u है, तो यहाँ यक्स का गुणांक ना लिख करके हम लिख देंगे u का गुणांक और यहाँ u स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि यक्स स्क्वायर वो तो यक्स सूत्र में था, तो जहां ये बदल जाता है तो वहां जो दिया जाता है उसी को हम लिखते हैं। अब ये हो गया -8 अपॉन u स्क्वायर का गुणांक है 4। अब 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 2 जा 8 बराबर -2। इस तरीके से आप देख रहे हैं जब मूलों का योग किए हैं -2 आया है, और जब सूत्र के अनुसार उसको निकाले हैं तो भी -2 आया है। इसी प्रकार से हम गुणनफल का निकालेंगे, मूलों का गुणनफल। गुणनफल बराबर होगा 0 इंटू -2 बराबर 0। जब हम किसी भी नंबर से 0 में गुणा करते हैं तो हमेशा 0 ही मिलता है। अब सूत्र के अनुसार जब हम इसको निकालेंगे तो ये हम पाएंगे अचर पद बटे u स्क्वायर का गुणांक। अब इसमें आप देख रहे हैं अचर पद तो कुछ दिया ही नहीं गया है। पहला पद है बीच वाला पद, अचर पद जब कुछ नहीं है तो उसकी जगह पर हम 0 लिखेंगे। यहाँ हम पाएंगे 0 बटे u स्क्वायर का गुणांक आपका 4 है, तो यहाँ 4 लिख देंगे। अब 0 में जब 4 से हम भाग देंगे तो 0 ही पाएंगे। आप देख रहे हैं जब गुणनफल हम निकाले हैं तो 0 मिला है और सूत्र में रखने पर भी 0 मिल रहा है। इस तरीके से यह सिद्ध होता है कि इसके मूल जो हैं -2 और 0 ही हैं।